बोलने वाले बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। आई डोंट थिंक सो कि सलमान के शो को इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली पब्लिक कंटेस्टेंट को देखती है 6 दिन तक, और एक दिन देखती है वीकेंड का वार, वो भी सलमान खान को, सॉरी 2 दिन देखती है सलमान के वीकेंड के वार को। मैं सलमान से पर्सनली मिली हूँ, हम लोगों ने बहुत वक्त गुजारा है बिग बॉस के अंदर। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि सलमान बहुत ही ज़्यादा ऐसा बंदा है कि लोगों की बैंड बजा दे और लोगों की वाट लगा दे, ऐसा वाला बंदा नहीं है। उसने मुझे भी बहुत चीज़ें समझाई इंडस्ट्री के अंदर कि ऐसे ऐसे जैसे पहले थी आप अब नहीं रहना है, क्योंकि आप एक लेवल पे आ गए हैं, आपको अच्छे से काम करना है। और रहा सवाल स्टार किड्स का, देखिए सब अपनी फैमिली के लोगों को आगे लेकर आते हैं, और ऐसा नहीं है, लेकिन आउटसाइडर टैलेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सुपरस्टार हैं जिनके बच्चे घर में अभी बैठे हुए हैं, जिनके पास टैलेंट नहीं है, लेकिन आउटसाइडर आते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, ये सब आए हैं और उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया और सुपरस्टार बन के बैठे हैं आउटसाइडर से। तो मेरा ये मानना है कि टैलेंट, लास्ट में टैलेंट ही आता है और वो ही आगे लेकर जाता है। सलमान खान का मुझे नहीं लगता कि ये लोग कितना भी ट्रोल करें, सलमान खान का नाम ख़राब करें। मैं एविडेंस पे बिलीव रखती हूँ। अगर तुम्हारे पास चीज़ें हैं, प्रूफ हैं, तो सामने लेकर आओ कि सलमान ने सुशांत के साथ ऐसा किया। वही र्यूमर चल रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, गाली बक रहे हैं। मेरे ही पूरे इंस्टाग्राम को गंदी गंदी गालियों से भर दिया है इन लोगों ने। तो मुझे नहीं लगता, सलमान के हेटर्स से ज़्यादा उसके फैंस हैं और उसको वीकेंड के वार पे डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। उसको प्यार करने वालों की मुझे नहीं लगता है कमी है, क्योंकि मैंने जितना देखा है, ये कितना भी करने की कोशिश करे, कितना भी फेक ट्रोलिंग करवाने की कोशिश करें, उसके इंस्टा के ऊपर गंदी गंदी गालियाँ बकते रहें, मुझे नहीं लगता कि उसके बिग बॉस पर असर पड़ेगा। मुझे नहीं लगता। मुझे भी नहीं लगता। हाँ, इस बार के कंटेस्टेंट को कुछ कहना चाहेंगी आरसी जी, आपकी तरफ से कुछ कहना चाहेंगी या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए इस बार कंटेस्टेंट जो भी आएंगे, देखिए इम्पोर्टेंट यही रहता है कि कितने स्ट्रांग है। हमारा सीजन हिट गया, BB12 फ्लॉप गया, BB13 हिट गया, तो डिपेंड करता है कंटेस्टेंट कैसे हैं। सलमान अपना वीकेंड का वार जैसा करना है वैसा ही करेंगे, लेकिन जो 6 दिन 5 दिन चलता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें पब्लिक कनेक्ट होती है, अपने अपने जो सपोर्टर्स हैं वो कनेक्ट होते हैं। तो लेट्स सी। देखिए एक्स कंटेस्टेंट मैंने सुना है कि बिग बॉस के अंदर आ रहे हैं, लेकिन वो आते हैं और उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होता है, क्योंकि पब्लिक अपने सपोर्ट जो कंटेस्टेंट है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। वो सिर्फ आते हैं, राय देते हैं और अपना मशवरा देते हैं, मैच्योरिटी वाली बातें करते हैं, उन निकलते चले जाते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर मैं वहाँ पर जाती हूँ तो मुझे गेम पलटना है, मुझे ना बैंड बजानी है। मतलब मैं ये नहीं सोचती कि तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, लेकिन है ना अभी वहाँ पर, ठीक है, अच्छा कर रही है, माँ बनी है, बेटी बनी है, जो भी है ना वहाँ पर, मुझे गेम पलटने का शौक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसने इसके साथ ऐसा किया तो क्यों ना टर्न कर दो टेबल को और इसकी बैंड बजवा दो। तो ये आना चाहिए, ये ट्विस्ट आना चाहिए। तो इस बार ऐसे वाइल्ड कार्ड के जरिए आरसी जी जाकर ऐसे किसी की पर्सनली ऐसे किसी की बैंड बजाना चाहती है? बिल्कुल, कलर्स बुलाएंगा तो हम ज़रूर जाएंगे। उन्होंने हमें बनाया और हम हमेशा उनके लिए साथ खड़े हैं। लेकिन मैं ऐसे मशवरे के लिए नहीं जाऊंगी, जैसे वीकेंड के वार पे वो जो पॉज दे देते हैं या फिर रोबोट बना के खड़ा कर देते हैं और आप जाकर उनको बातें सुना देते हैं। आई डोंट लाइक इट। मुझे बात सुनाना भी है और उसकी बात सुननी भी है, वो चाहता क्या है और मैं उसको क्या करवाना चाहती हूँ वो करवाना है मुझे। ऐसा नहीं कि मैं एक लाइक सेलिब्रिटी की तरह जाऊँ, अपने आप को दिखाऊँ और जाकर बातें करूँ, तुमने ये गलत किया, तुमने वो नहीं, तुमने ये गलत किया तो तुम्हें भी और गलत करो और करके दिखाओ इसके साथ अच्छी अच्छी जो भी चीज़ें करनी है, तो वो इम्पोर्टेंट है। जी जी। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से ये कि जब सारी दुनिया कहे आरसी जी को तो समझ में आता है, लेकिन जब पढ़े लिखे लोग आरसी जी को कहते हैं कि आप अफगानिस्तान से हैं, आप पाकिस्तान से, मैंने भी देखा, मैंने भी सुना कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जब ऐसे लोग कहते हैं कि आप अफगानिस्तान से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? या सोशल मीडिया पे भी मैं अभी जस्ट पढ़ रहा था कि आप अफगानिस्तान से आई हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप यहाँ पर क्यों रहती हैं, क्या कहेंगे आप? मैं ऐसे लोगों को सिर्फ जाहिल बोल सकती हूँ, गवार हैं, कम दिमाग है, चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लिया, कुछ भी कर लिया। देखिए मैंने हमेशा से ये बोला है कि हमारा मुल्क जो है वो इंडिया है, हमारी नेशनैलिटी इंडियन है, हमारे अब्बा अम्मा सब इंडियन है, लेकिन हमारा ख़ानदान अफ़गानिस्तान का पठान है, यूसुफ ज़हीर पठान है। तो मेरी फैमिली के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में भी रहते हैं, अफ़गानिस्तान में भी रहते हैं, दुबई में भी रहते हैं, सऊदी में भी रहते हैं, लेकिन मैं इंडियन हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि
कि मैं ये कहूँ कि मुझे पाकिस्तान से नफरत है, मुझे अफगानिस्तान से नफरत है। भाई क्यों नफरत है? वो लोग हमें मैसेज करते हैं कि हमें आपके बॉलीवुड्स में शाहरुख बहुत पसंद है, हम इंडिया को बहुत पसंद करते हैं, यहाँ के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, सारी चीज़ें, तो मैं उनको पलट के गाली क्यों दूँ? वो अगर हमें रिस्पेक्ट देते तो हम उनको रिस्पेक्ट देते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए, पहले ये देश तो एक ही था ना, फिर अलग अलग हो गया, हमारे भी दादा मादा सब परदादा वहीं के हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं उनसे नफरत करूं और उनको गालियां दूं। और नेशनल टेलीविज़न पे कुछ बेवकूफ़ लोग बैठकर बोलते हैं कि अर्शी खान ने पाकिस्तान का झंडा लगाया था। मैं उन बेवकूफ़ लोगों को ये बता दूं कि वो झंडा जो भी था वो एक फ़िल्म का शूट था, जिसको एक पोस्टर के लिए बनाया गया था, और वो पोस्टर रिलीज़ किया उस बंदे ने, और प्रोड्यूसर ने मूवी नहीं बनाई। तो आर्टिस्ट के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए। मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं पाकिस्तान को डिसरिस्पेक्ट करूँ, अफगानिस्तान को डिसरिस्पेक्ट करूँ या इंडिया को करूँ, वो अलग चीज़ है, और उसमें आर्टिस्ट का कुछ नहीं होता। आर्टिस्ट सिर्फ पैसा ले रहा है, और जब आप एक शुरुआती दौर के अंदर होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो आपको लगता है कि यार चलो चांस मिल रहा है, कर डालो, शायद हो सकता है आगे और अच्छी चीज़ें मिले। तो वही था, और उसके अलावा ऐसा नहीं था कि मैं पाकिस्तान को डिसरिस्पेक्ट करूं या फिर इंडिया को करूं। और सब जानते हैं यार कि मैं इंडियन हूँ। मैं कितनी बार बताऊँ, मेरे चेहरे से क्या मैं इंडियन नहीं दिखती? क्या दिखती हूँ मैं चेहरे से? अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी दिखती भी हूँ तो क्या है अभी, क्योंकि खून तो सबका चलता, मतलब जो हमारी ब्रीड है वो बाहर की है, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं हूँ प्योर हिंदुस्तानी। चलिए, जाते जाते अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं अपने फैंस से यही कहूँगी कि ये जो बेवकूफ़ लोग हैं जो ट्रोल करते रहते हैं, ये सब करते रहते हैं, उनको इग्नोर करो, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ यही करने आए, लोगों को नीचा दिखाने के लिए आए। तो बैक ज़्यादा उनसे बकवास करने की या फिर उन लोगों के साथ उलझने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें जो करना है वो करें। मोदी को टैग करती हैं ना कि पुलिस के पास जाने से उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। हाँ, तो पीएम मोदी को टैग करने से बेस्ट था कि वो पुलिस के पास जाती और वहाँ पर ये सारी चीज़ें बताती कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने जिप खोला, ये किया, वो किया, जो पूरी बातें खुलकर वो बता रही है। एंड सेकंड चीज़ मुझे ये लगी कि वो बहुत अच्छी अच्छी अभिनेत्रियों के नाम भी लिए उसने, जैसे हुमा कुरैशी है, ऋचा चड्ढा है, या फिर माही गिल है, कि ये लोग खूबसूरत नहीं है और इन्होंने सोकर काम किया है। आई डोंट थिंक सो। हुमा कुरैशी इज़ वेरी टैलेंटेड, ऋचा चड्ढा बहुत टैलेंटेड है और बहुत अच्छी मूवीज़ करती हैं। हुमा की गैंग्स ऑफ वसेपुर, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। माही गिल, तो ये मुझे लगता नहीं है कि आपको अपनी चीज़ों के लिए, सी लाइक कंगना अपनी चीज़ों के लिए दूसरों को टारगेट करना स्टार्ट कर देती है। तो अपनी अपनी बात करना चाहिए। और मतलब इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट का नाम लेकर आप ये कोशिश कर रहे हो पब्लिक को दिखाने की कि वो सोकर काम हासिल करते हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो टैलेंटेड है और अपने काम जो भी उन्होंने हासिल किया अपने टैलेंट पे किया। जी जी। और